ऋषि कपूर को रफी साहब से गाना गंवाने के दो रीजन पर था। नंबर वन, किशोर कुमार की मकबूलियत और सभी सुपरस्टार्स के लिए प्लेबैक देना था। नंबर दो, ऋषि कपूर को लगता था उनकी उम्र के हिसाब से उन पर रफी साहब की आवाज नहीं बल्कि किशोर कुमार की आवाज ज्यादा सूटेबल है। क्योंकि रफी साहब पहले कपूर खानदान की दो नस्लों पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर और उनके भाई शमी जी के लिए गाने गा चुके थे। शम्मी कपूर तो किसी और गायक का गाना पसंद ही ना करते थे। वो तो ये मान चुके थे कि ये आवाज सिर्फ शम्मी कपूर के लिए ही बनी है। इसलिए ऋषि कपूर को लगा जो मेरे दादाजी, पापा जी और चाचा के लिए गा चुके हैं, फिर उसी की आवाज मुझ पर अच्छी ना लगेगी। ये बात है सन 1976 की। तब तक जंजीर के कामयाब होते ही अमित जी सुपरस्टार बन चुके थे और किशोर दा उनकी आवाज अमिताभ की एंग्री यंग मैन की छाप को भुलाने के लिए डायरेक्टर्स एक के बाद एक फाइटिंग टाइप्स बनाने लगे थे। ऐसे मौका पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हरनाम सिंह रावेल ने लैला मजनू बनाने का फैसला किया, जो कि म्यूजिकल लव स्टोरी थी। इसमें हीरो लिया गया ऋषि कपूर को और हीरोइन रंजीता को, जो इस फिल्म से डेब्यूट कर रही थी। लैला मजनू के लिए उन्होंने मदन मोहन संगीतकार से राब्ता किया, जो इससे पहले हीर रांझा में बेहतरीन म्यूजिक दे चुके थे। मदन मोहन फ्लॉप फिल्म्स के सुपर हिट म्यूजिशियन कहे जाते थे। उनकी फिल्में भले ही ना चले, पर उनके गाने बेहतरीन क्वालिटी के होते थे। इसी वजह से मदन मोहन अपनी शराइत पर काम करते थे। इसलिए जब हरनाम सिंह रवेल ने उनसे कहा लैला मजनू के लिए आप गाने बनाइए, तो मदन मोहन ने उनके सामने दो शराइत रख डाली। पहली शर्त कि उनके गाने साहिर लुधियानवी लिखेंगे और दूसरी ये कि इन्हें सिर्फ मोहम्मद रफी ही गाएंगे। रवेल साहब को उनसे गाना लिखवाने में कोई इतराज ही ना था, मगर वो मोहम्मद रफी के लिए तैयार ना थे। उन्होंने कहा सब जगह किशोर ही किशोर के गाने बज रहे हैं, इसलिए बॉक्स ऑफिस के लिए हम भी किशोर से ही गाना गवाना चाहते हैं। यही बात ऋषि कपूर ने भी कही, लेकिन मदन मोहन मानने को तैयार न थे और लैला मजनू फिल्म छोड़ने के तैयार हो गए। ऋषि कपूर ने उनसे पूछा किशोर कुमार ना सही, आप ये गाने शैलेंद्र से गवा लीजिए, जिन्होंने मेरे लिए बॉबी में गाया था। तब भी मदन मोहन ने इनकार कर दिया। फिर ऋषि कपूर ने पूछा आपको रफी साहब ही से क्यों गवाना चाहते हैं? मदन मोहन ने कहा क्योंकि ये एक ट्रेजेडी फिल्म है, इसलिए मैं मजनू अपनी लैला को लेकर दीवाना है। उसका जो प्यार है वो जिस्मानी प्यार नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा है। ये एक रूहानी लफ्ज कहानी है जिसमें उर्दू के लफ्जों का भी इस्तेमाल होगा और रफी साहब की सुरों पर पक्की पकड़, उर्दू पर उनकी महारत है। रूहानियत इमोशनल पर महारत ही कैस की दीवानगी पागलपन को जिंदा कर सकते हैं। इसलिए गाने तो रफी साहब ही गाएंगे। मदन मोहन की ये बातें ऋषि कपूर और रावेल को भी बहुत पसंद आई। उन दोनों की पसंद हुई। इस तरह रफी साहब इस फिल्म में जलवाफरोश हो गए और रफी साहब की एंट्री हो गई। मोहम्मद रफी ने ही फिल्म के सारे गाने गाए और वो इतने पसंद किए गए, फिर फिल्मों में रफी साहब ही ऋषि कपूर की आवाज बन गए। उन्होंने कई फिर ऋषि कपूर के लिए गाने गाए। इन गानों के लिए ऋषि कपूर ने हमेशा रफी साहब के लिए थैंक यू कहा और रफी साहब भी इन्हें छोटा भाई समझते थे। ऋषि साहब की 35वीं बरसी पर ऋषि कपूर ने इन्हें थैंक यू करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, मेरे प्लेबैक की बेहतरीन आवाज देने के लिए आपका शुक्रिया रफी साहब। ऋषि कपूर की रफी साहब के लिए इतना प्यार था कि उन्होंने अपने आत्मकथा कुल्लम खुला में रफी साहब को दिल की गहराइयों से याद किया और उन्हें आई लव यू रफी साहब कहा। और उन्होंने लिखा है कि लेजेंडरी रफी साहब ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था कि उन्होंने कहा था कि तुमने मेरी आवाज को क्या खूबी से फिल्मों में उतारा है। 31 जुलाई 1980 को जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उसके पहले 5 साल में ऋषि कपूर की सभी हिट फिल्मों में सिर्फ रफी साहब की आवाज में गाने बने थे। और उन्होंने कहा कि रफी साहब की मेरी जिंदगी में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रही है, जिसे अंडर एस्टिमेट न किया जाए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया।